वर्ष का 21वां सामान्य रविवार। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 60 से 69 तक। ईसा के बहुत से शिष्यों ने उनकी यह शिक्षा सुनकर कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है? यह जानकर कि मेरे शिष्य इस पर भुनभुना रहे हैं, ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम इसी से विचलित हो रहे हो? जब तुम मानव पुत्र को वहां आरोहण करते देखोगे जहां वह पहले था, तो क्या कहोगे? आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वह आत्मा और जीवन है। फिर भी तुम लोगों में से अनेक विश्वास नहीं करते। ईसा तो प्रारंभ से ही यह जानते थे कि कौन विश्वास नहीं करता और कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तुम लोगों से यह कहा कि कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक कि उसे पिता से यह वरदान न मिल जाए। इसके बाद बहुत से शिष्य अलग हो गए और उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। इसलिए ईसा ने बाहरों से कहा, क्या तुम लोग भी चले जाना चाहते हो? शिमोन पेतरुस ने उन्हें उत्तर दिया, प्रभु, हम किसके पास जाएं? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। हमने विश्वास कर लिया और हम जान गए हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष हैं। ईसा ने उनसे कहा, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तब भी तुम में से एक शैतान है। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आज के पाठों का मुख्य विषय यह है कि ईसाई जीवन ईश्वर के लिए या ईश्वर के विरोध दैनिक विकल्पों की एक श्रृंखला है, क्योंकि हम उन सच्चाइयों को जीना या स्वीकार करना चुनते हैं जो उन्होंने पुराने नियम में अपने भविष्यवक्ताओं के माध्यम से और विशेष रूप से अपने पुत्र यीशु के माध्यम से प्रकट की है। नए नियम में हम जो मौलिक विकल्प चुनते हैं वह यह निर्धारित करता है कि हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, यह तय करते हुए कि हम किसकी सेवा करेंगे। पहले पाठ में यहोशुआ ने इस्राएलियों को यह तय करने के लिए चुनौती दी कि क्या वे अपने पूर्वजों के देवताओं की सेवा करेंगे, अमारियों की देवताओं की, जिनके देश में वे वर्तमान में निवास कर रहे हैं, या इस्राएलियों के परमेश्वर की, जिन्होंने उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। यहोशुआ का ग्रंथ अध्याय 24 में नियम का नवीनीकरण समारोह हमें यह याद दिलाता है कि यूखरिस्ट एक समझौता भोजन है जो हमारे विश्वास के निर्णय का आह्वान करता है। दूसरा पाठ उस एकता पर जोर देता है जो मसीह के शरीर में मौजूद होनी चाहिए। साथ ही साथ यीशु और उनके अनुयायियों के बीच घनिष्ठ संबंध पर जोर देता है। यह इफिसियन ईसाइयों को जीवन में सही विकल्प चुनने और एक दूसरे के अधिकारों और गरिमा को स्वीकार करते हुए आपसी सम्मान और प्रेम पर ईसाई विवाह का निर्माण करने की भी चुनौती देता है। यीशु मसीह और कलीसिया के बीच घनिष्ठ संबंध को समझाने के लिए पति पत्नी के रिश्ते को एक सादृश्य के रूप में भी उपयोग करते हैं। पौल हमें याद दिलाता है कि यीशु हमें अपने कलीसिया के सदस्यों को यूखरिस्ट के माध्यम से पोषित करता है, हमें अपने के साथ एक बनाता है, जैसे पति और पत्नी एक शरीर बन जाते हैं। अपने लंबे यूखरिस्तीय प्रवचन को समाप्त करते हुए यीशु आज के सुसमाचार में अपने यहूदी दर्शकों और बाद में अपने प्रेरितों को चुनौती देते हैं कि वे उसे स्वर्ग से सच्ची रोटी के रूप में स्वीकार करें, जो उन्हें अपना शरीर और रक्त उनके स्वर्गीय भोजन के रूप में देता है,
या उन लोगों से जुड़े रहें जिन्होंने यीशु में अपना विश्वास खो दिया है और उन्हें छोड़ दिया है। उनके दावों के बारे में अपना भ्रम और संदेह व्यक्त करते हैं। आज का सुसमाचार यीशु के दावों पर लोगों की विभिन्न प्रतिक्रियाओं का वर्णन करता है। कई शिष्य चले गए, लेकिन प्रेरितों ने स्वतंत्र रूप से यीशु के साथ रहना चुना। इस यूखरिस्ट उत्सव में हमें भी निर्णय लेने, ईश्वर के पुत्र में अपना विश्वास व्यक्त करने और उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान में हमारा संबंध को गहरा करने और बपतिस्मा के समय ईश्वर के साथ जो समझौता किए हैं उसे नवीनीकृत करने के लिए बुलाए गए हैं। ख्रिस्त में मसीही भाइयों बहनों, आइए हम मसीह के लिए अपना निर्णय लें और उसे जिए। हम ईसाइयों ने मसीह के मार्ग का अनुसरण करने और मसीह के लिए विकल्प बनाने की चुनौती को स्वीकार किया है। उनके द्वारा दी गई रोटी से मजबूत हुए हैं और उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति पर भरोसा किया है। स्वर्गीय रोटी और पवित्र आत्मा हमें कलीसिया की शिक्षाओं को स्वीकार करते हुए यीशु के लिए खड़े होने के लिए हमारे ईसाई विश्वासों का साहस देगी और हमें हमारे अच्छे ईसाई सिद्धांतों के पालन के लिए उपहास, आलोचना और यहाँ तक कि सामाजिक अलगाव का सामना करने में सक्षम बनाएगी, जिससे हम सुंदर जिंदगी जी सकें। यीशु को पवित्र भोज में प्राप्त करते समय हमारे आमीन का यही मतलब है कि हम यीशु को सहृदय स्वीकारते हैं। हम जिस समुदाय से संबंधित हैं उसमें यीशु के प्रति अपनी संपूर्ण प्रतिबद्धता बिना किसी शर्त या आपत्ति के व्यक्त करते हैं। मसीह के विचार, दृष्टिकोण, मूल्य और जीवन दृष्टिकोण पूरी तरह से हमारे लिए हो जाना चाहिए। सबसे बढ़कर हमें दूसरों के लिए अपना जीवन व्यतीत करके यीशु के शरीर की बलि चढ़ाने और क्रूस पर उसका रक्त बहाने में उसकी पहचान करनी चाहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम यीशु में पूर्ण विश्वास कर सकें और यीशु को यूखरिस्ट में ग्रहण कर जीवन प्राप्त करें और दूसरों को भी जीवन दे सकें। आज गुमलापल्ली की माताएं मोनिका दिवस मना रही हैं। संत मोनिका सभी माताओं की संरक्षिका है। आज हम सभी क्रिस्तीय माताओं को याद करें और उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वे भी संत मोनिका की भांति अपने भटके हुए पतियों एवं बच्चों को सही मार्ग पर ला सकें। प्रत्येक परिवार में मसीह का प्यार एवं कृपा छाई रहे ताकि परिवार के हर सदस्य ईश्वरीय प्रेम में जीवन बिता सकें और ईश्वरीय प्रेम का साक्ष्य दे सकें। सभी माताओं को खुश पर ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।